बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं बना रही थी एग एंड चीज़ के जो है वो बर्गर और सैंडविच। तो मैंने सोचा कि इसकी रेसिपी आप सबके साथ ज़रूर शेयर की जाए, क्योंकि ये बहुत ही आसान है बनाना और बहुत ही मज़े के बनते हैं। और अगर आपको क्विकली कुछ बनाना है तो ये बआसानी बन जाते हैं, और इसके अलावा नाश्ते में भी ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो मैंने ये 2 अंडे लिए हैं, और इसके बाद जी इसके अंदर मैं डाल दूँगी चिली, और साथ में सॉल्ट डालूँगी। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। इसके अलावा आप इसके अंदर जो है ना वो अपनी पसंद से, अगर आपको अनियंस पसंद है आप वो ऐड कर सकते हैं, टोमेटोज़ ऐड कर सकते हैं, और इसके अलावा धनिया आप डाल सकते हैं इसके अंदर। तो जो भी चीज़ें आपको पसंद है ऑमलेट में आप वो इसके अंदर डाल सकते हैं। तो मैं जो है वो सादा ही बना रही हूँ, नमक मिर्च वाला। और उसके बाद जी आप पैन में बटर ले लें या ऑलिव ऑयल ले लें या सिंपल कुकिंग ऑयल ले लें। तो उसके बाद जी मैं अभी ले रही हूँ बन, और बन के अलावा आप जो है वो अगर आपके पास ब्रेड है तो आप ब्रेड भी ले सकते हैं, ब्रेड के स्लाइसेस ले सकते हैं। तो ये मेरे पास बन पड़े थे, मैंने सोचा कि ये इन बन का तो एक तो बना लेती हूँ, और कुछ भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि ब्रेड के स्लाइसेस के भी मैंने इस तरह से सैंडविच बनाए थे। और बच्चे इस तरह की चीज़ें बहुत ही शौक़ से खा लेते हैं। जो बच्चे ख़ास तौर पे रोटी वगैरह खानी पसंद नहीं ना करते, और हमारे बर्गर बच्चे हैं और वो इस तरह के बर्गर खाने जो है ना वो बहुत ही पसंद करते हैं। तो ये जो बन है इनको मैंने बहुत ज़्यादा जो है ना वो ब्राउन नहीं किया था, बस लाइट सा मैंने इनको गर्म कर लिया था। और इसके बाद फिर मैंने इनको एक प्लेट में निकाल लिया था। उसके बाद हम अपना ऑमलेट तैयार करेंगे। और रोज़ाना की एक सोच होती है कि आज क्या पकाएं, और लंच वगैरह बना के जैसे ही फ्री होते हैं फिर डिनर की सोच जो है वो सोचने लगते हैं कि अब डिनर में क्या बनाना है। फिर लंच बॉक्स वगैरह अगर हमें बना के देना है तो उसके लिए भी जो है वो सोचना पड़ता है कि आज लंच बॉक्स में क्या देना है बच्चों को या हस्बैंड को। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना ये फिर आसानी से बन भी जाती हैं। समटाइम्स अगर आपका जो है वो लंबी चौड़ी कुकिंग करने को दिल नहीं कर रहा, और लंच बॉक्स के लिए भी ये चीज़ें जो है ना वो बहुत ही बेस्ट हैं। इसके अलावा आप नाश्ते में भी बनाएं तो यम्मी लगता है। तो बस ये जी ऑमलेट मेरा जो है ना ये मैंने डाल दिया इसके अंदर, पैन के अंदर ये बन रहा है। और ये मेरा थोड़ा सा टूट गया था मेरे से जो है ना ये, और बस फिर खैर है मैंने इसको दो जो है वो बर्गर के अंदर तोड़ के डालना था। तो जी इसके बाद मैंने इसके ऊपर चीज़ के स्लाइसेस जो हैं वो रख दी हैं। चीज़ भी आप कोई सी भी अपनी पसंद की ले सकते हैं। और इसके बाद मैं इसको जो है ना इस तरह से फ़ोल्ड कर दूँगी ताकि चीज़ जो है ये मेरी थोड़ी सी मेल्ट हो जाए। और उसके बाद फिर मैं इसको जो है वो जो हमारे बन थे उनके अंदर डाल दूँगी। बाकी इसके अलावा आप सॉसेस वगैरह कोई सी भी डाल सकते हैं, केचप डाल सकते हैं इसके अंदर, मायोनीज़ ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ सैलड वगैरह पसंद है तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। मैं जो है वो सिर्फ़ केचप ही डाल रही हूँ इसके अंदर, क्योंकि मुझे इस तरह से भी ये अच्छे लगते हैं, मज़े के लगते हैं। तो ये अब जी इसके अंदर मैं इस तरह से रख दूँगी, क्योंकि हमारी चीज़ भी अब मेल्ट हो गई है। और उसके बाद जी ये हमारे जो बर्गर हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हैं। और चाय के साथ भी, टी टाइम में भी इस तरह की चीज़ें जो हैं वो अच्छी लगती हैं। और मज़े की बात, जो बच्चियाँ अभी न्यू उन्होंने कुकिंग सीखनी शुरू की है तो इस तरह की चीज़ों से वो अपना स्टार्ट ले सकती हैं। तो ये बड़ी मज़े की जो है वो बन भी जाते हैं, आसानी से भी बन जाते हैं और बनाना भी आसान है। और ये देखिए हमारे जो बर्गर हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। और इसके बाद अभी मैं जो ब्रेड के स्लाइसेस हैं उसके कुछ मैं सैंडविचेस वगैरह बना लूँगी इस तरह से। उसमें मैं जस्ट जो है वो एग एंड चीज़ ही लगाऊंगी और केचप ही लगाऊंगी। और ये देखेंगे कितने जो है वो मज़े के लगते हैं और देखने में भी अच्छे लगते हैं ना। तो ये देखें। और जी आपने भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी ये इजी सी जो रेसिपी है वो कैसी लगी। और ये है कि शामी कबाब वाले जो बर्गर है ना उसके लिए कभी कभी शामी कबाब जो है ना वो अवेलेबल नहीं भी होते, बनाने में भी टाइम लगता है।
तो हमने जो है वो बर्गर का मज़ा भी लेना है। तो इस तरह से जो है ना ये वाली चीज़ें, एग वगैरह और चीज़, ये आसानी से आप जो है ना इस तरह की चीज़ें यूज़ करके जो है वो बर्गर का मज़ा ले सकते हैं। तो जी ये अभी मैं बना रही हूँ ब्रेड के स्लाइसेस की। इसमें भी मैंने सेम तरीके से जो है वो एग ऐड किया है। अब मैं इसके अंदर चीज़ लगा रही हूँ और इसके बाद फिर मैं इसके अंदर केचप जो है वो डाल दूँगी। और हमारे जो मज़े के एग एंड चीज़ वाले सैंडविच हैं जी वो रेडी हैं। इंशाल्लाह ताला अब आपसे जो है ना वो एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। और तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें और मुझे भी दुआओं में ज़रूर याद रखा कीजिए। खुश रहें, हमेशा सबको खुश रखें, सबके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करें ताकि अल्लाह पाक भी आप सबके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करें। और दुआओं में एक दूसरे को ज़रूर याद रखा करें, क्योंकि दुआ एक ऐसा तोहफ़ा है जो कि हम कभी भी किसी को किसी भी वक्त दे सकते हैं। और जब हम किसी के हक़ में कोई दुआ मांगते हैं तो अल्लाह पाक वैसी ही दुआ हमारे हक़ में ज़रूर कबूल फरमाते हैं। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।